जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में। आज की यह वीडियो बहुत ही खास है और यह विशेष रूप से उन सभी भक्तों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनकी अर्जी अभी तक बाबा श्याम तक नहीं पहुंची। आपने शायद सब कुछ किया होगा, मन्नतें मांगी होंगी, मंदिर जाकर शीश नवाया होगा, प्रसाद चढ़ाया होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में यह सवाल आता है कि आखिर बाबा मेरी सुन क्यों नहीं रहे। अगर आप भी यही सोचते हैं तो घबराइए मत। दोस्तों, सबसे पहले आप हमें यह जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी जगह का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि बाबा की महिमा कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है। और हाँ, एक बेहद खास बात कमेंट में यह जरूर लिखें, बाबा मेरे सारे काम बना दो। याद रखिए, ये केवल शब्द नहीं है बल्कि आपके दिल की गहराई से निकली हुई पुकार है। जब यह पुकार बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचती है तो उसे कभी अनसुना नहीं किया जाता। दोस्तों, यह वीडियो आप बिल्कुल अंत तक देखिए क्योंकि इसमें हम आपको 4 अक्टूबर की द्वादशी पर किया जाने वाला वह अद्भुत और चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जो आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। चाहे कर्ज का बोझ हो, धन की कमी हो, परिवार में तनाव हो या स्वास्थ्य की समस्या, यह उपाय आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव ला सकता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने श्याम प्रेमियों के साथ शेयर करें और चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की चमत्कारी लीलाएं हर घर तक पहुंचें तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के जरिए हमारा सहयोग भी करें। आपकी यह छोटी सी सपोर्ट हमें और अधिक प्रेरणा देती है कि हम बाबा की महिमा और उपाय आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, एक और जरूरी बात, अगर आपने अभी तक अपने घर के मंदिर में खाटू श्याम जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित नहीं की है तो कृपया इस द्वादशी पर यह कार्य अवश्य करें, क्योंकि बाबा की तस्वीर या मूर्ति केवल सजावट नहीं होती, यह आपके विश्वास का प्रतीक होती है। जब आप बाबा के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं तो आपकी साधना और भी शक्तिशाली बन जाती है। इसलिए अभी नीचे दिए गए लिंक या प्रोडक्ट सेक्शन से श्याम बाबा की तस्वीर और मूर्ति आज ही खरीदें और अपने घर के मंदिर को पूर्ण बनाएं। यह एक छोटा सा कदम आपके जीवन की हर प्रार्थना को और प्रभावशाली बना देगा। दोस्तों, ध्यान रखिए, जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, बाबा का ही बुलावा है जिसने आपको इस दिव्य क्षण तक पहुंचाया है। बाबा चाहते हैं कि आप इस विशेष द्वादशी पर यह अद्भुत उपाय करें और अपने जीवन की सारी परेशानियां बाबा के चरणों में समर्पित कर दें। आज का दिन यानी 4 अक्टूबर की द्वादशी केवल एक साधारण तिथि नहीं है बल्कि शास्त्रों में इसे अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन की जाने वाली पूजा और प्रार्थना सीधे बाबा श्याम तक पहुंचती है और जब बाबा प्रसन्न होते हैं तो भक्तों के जीवन में चमत्कार घटित होते देर नहीं लगती। तो दोस्तों, आप सब तैयार हो जाइए। इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इस द्वादशी पर बाबा को भोग अर्पित करना है और किस सरल विधि से आपके जीवन के दुखों का अंत हो सकता है। लेकिन याद रहे, इसे केवल औपचारिकता समझकर न करें, इसे अपने दिल की गहराई से कीजिए। बाबा श्याम केवल वही प्रार्थना स्वीकार करते हैं जो मन से की गई हो। तो आइए अब मिलकर जानें 4 अक्टूबर की द्वादशी का यह पावन और अद्भुत उपाय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 4 अक्टूबर की द्वादशी के अद्भुत और चमत्कारी उपाय की। यह दिन केवल एक साधारण तिथि नहीं है बल्कि शास्त्रों और अनुभवों में इसे अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है उसकी पुकार सीधे उनके दरबार तक पहुंचती है और बाबा अपनी कृपा से भक्तों की हर अर्जी सुनते हैं। इस द्वादशी पर बाबा को प्रसन्न करने के लिए जो भोग चढ़ाना है वह है खीर और तुलसी। खीर
हमारे से धर्म ग्रंथों में सबसे सात्विक और पवित्र उपभोग माना गया है। यह भोग भगवान श्री कृष्ण से लेकर हर देवी देवता को अर्पित किया जाता रहा है। और जब इस खीर में तुलसी का पत्ता अर्पित किया जाता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी स्वयं श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और खीर के साथ तुलसी का मेल श्याम को तुरंत प्रसन्न कर देता है। यही कारण है कि इस द्वादशी पर खीर और तुलसी का भोग आपके जीवन के दुखों का अंत कर सकता है और अपार सुख, समृद्धि और धन की वर्षा करा सकता है। सबसे पहले इस द्वादशी की सुबह स्नान करें और साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहनें। आप शाम को भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपका मन पूरी तरह शांत और पवित्र बना रहे। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें और बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति को धोकर पुष्प, दीपक और आरती से, अगरबत्ती से सजाएं। यदि आपके पास अभी खाटू श्याम की तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो आप इसे नीचे दिए गए लिंक या प्रोडक्ट सेक्शन से आज ही खरीदें। यह केवल सजावट नहीं बल्कि आपके विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। एक आसन पर बैठें और बाबा श्याम का ध्यान करें। उसके बाद खीर बनाने की तैयारी करें। खीर बनाते समय मन में कोई नकारात्मक विचार ना आए। लगातार मन ही मन जय श्री श्याम का जाप करते रहें। चावल, दूध और थोड़ी सी चीनी या गुड़ डालकर खीर तैयार करें। जब खीर तैयार हो जाए तो उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। ध्यान रहे कि तुलसी को चाकू से नहीं काटें बल्कि हाथ से ही तोड़ें। तुलसी का पत्ता बाबा को अत्यंत प्रिय है और जब वह खीर में समर्पित होता है तो भोग अद्भुत बन जाता है। अब खीर और तुलसी का भोग थाली में सजा लें। थाली में दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। बाबा के चरणों में भोग अर्पित करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कहें, बाबा, यह खीर और तुलसी आपके चरणों में अर्पित है। मेरी हर कठिनाई दूर कीजिए, मेरे जीवन में सुख समृद्धि भर दीजिए और मुझे आपका सच्चा भक्त बनाए रखिए। भोग के समय केवल औपचारिकता न करें। बाबा से वैसे बात करें जैसे आप अपने सबसे करीबी मित्र या परिवार के सदस्य से करते हैं। उन्हें अपने दिल की हर बात बताएं, चाहे कर्ज की समस्या हो, व्यापार में घाटा हो, नौकरी ना लग रही हो, परिवार में कलह हो या मानसिक तनाव। जो भी मन में है वह साफ शब्दों में कहें। बाबा से छुपाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह पहले से ही सब जानते हैं। लेकिन जब आप स्वयं अपने दिल की बात उनके सामने रखते हैं तो आपकी प्रार्थना और भी शक्तिशाली हो जाती है। भोग अर्पित करते समय कम से कम 11 बार श्याम श्याम का जाप करें। यदि संभव हो तो ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र 108 बार जप करें। यह मंत्र आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन केवल मांगना ही नहीं बल्कि आभार भी व्यक्त करना चाहिए। प्रार्थना करते समय यह भी कहें, बाबा, आपने अब तक मेरे जीवन में जितना दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। यह कृतज्ञता आपकी प्रार्थना को और अधिक प्रभावी बनाती है और बाबा की कृपा को तेज कर देती है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस खीर और तुलसी का भोग लगाता है उसके जीवन में परिवर्तन बहुत जल्दी दिखाई देता है। कई भक्तों ने अनुभव किया कि उनके कर्ज अचानक उतर गए, व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हुआ, घर में झगड़े शांत हो गए और स्वास्थ्य समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगीं। याद रखें, यह उपाय केवल रीति रिवाज नहीं बल्कि बाबा से जुड़ने का माध्यम है। खीर और तुलसी का भोग आपकी आत्मा को पवित्र कर देता है और बाबा की कृपा का द्वार खोल देता है। भोग अर्पित करते समय यह मान लें कि आप सीधे खाटू धाम में बैठे हैं और बाबा आपके सामने मुस्कुराकर आपकी अर्जी सुन रहे हैं। भोग अर्पित करने के बाद खीर का प्रसाद पूरे परिवार में बांटें, लेकिन पहले खुद प्रसाद ग्रहण करें और फिर दूसरों को दें। प्रसाद को कभी फेंके नहीं, उसे श्रद्धा और विश्वास से ग्रहण करना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय किसी भी तरह का दिखावा न करें और न ही इसे किसी पर दबाव डालकर कराएं। यह पूरी तरह आपकी श्रद्धा और विश्वास पर आधारित होना चाहिए।
बाबा श्याम केवल वही प्रार्थना स्वीकार करते हैं जो दिल से की गई हो। यदि आप चाहते हैं कि इस उपाय का असर और तेजी से हो, तो उस दिन एक संकल्प जरूर लें, जैसे जब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं खाटू धाम आकर बाबा के दर्शन करूंगा और भोग अर्पित करूंगा। यह संकल्प आपकी प्रार्थना को और गहराई देता है और बाबा को आपका विश्वास दिखाता है। दोस्तों, यह उपाय सरल और आसान है, लेकिन इसका प्रभाव अद्भुत है। खीर और तुलसी का यह भोग केवल द्वादशी पर ही नहीं, बल्कि हर एकादशी पर किया जा सकता है। लेकिन 4 अक्टूबर की द्वादशी विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। इस दिन स्वयं बाबा अपने भक्तों की अर्जी सुनने के लिए विशेष रूप से तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, आप इस दिव्य दिन अपने मन की हर बात बाबा को बताइए। विश्वास रखिए कि आपके जीवन की हर अंधकारमय राह उजाले में बदल जाएगी। आपके घर में सुख, समृद्धि और अपार धन की वर्षा होगी। सबसे बड़ी बात यह कि आपके मन को वह शांति मिलेगी जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे थे। यदि आपने अभी तक अपने घर में खाटू श्याम जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित नहीं की है, तो इसे नीचे दिए गए लिंक या प्रोडक्ट सेक्शन से आज ही खरीदें। यह छोटा सा कदम आपके जीवन की हर प्रार्थना को और प्रभावशाली बना देगा। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि बाबा श्याम की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में अद्भुत रूप से काम करने लगते हैं। दोस्तों, अब जब आपने यह दिव्य उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कर लिया है, तो याद रखिए कि बाबा श्याम की कृपा हमेशा आपके साथ है। आपके मन की हर बात, आपके दिल की हर पुकार अब बाबा तक पहुंच चुकी है और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा होने लगी है। यह केवल आपकी श्रद्धा का फल है और बाबा की कृपा का अद्भुत परिणाम। अब यह सुनिश्चित करें कि आप इस उपाय को नियमित रूप से अपनाएं और अपने जीवन में छोटे छोटे सुख और आशीर्वाद को महसूस करें। इस दिव्य दिन आपने जो भोग अर्पित किया, वह केवल आपका नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए भी आशीर्वाद बनकर आया है। घर के प्रत्येक सदस्य पर बाबा की कृपा बनी रहे और हर समस्या का समाधान आपके जीवन में स्वयं हो जाए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने घर में खाटू श्याम जी की तस्वीर या मूर्ति नहीं लगाई है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इसे आज ही खरीदें। नीचे दिए गए लिंक या प्रोडक्ट सेक्शन से आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह सिर्फ एक सजावट नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। जब आप इसे अपने घर में रखें और नियमित रूप से पूजा करें, तो आपके जीवन की हर अर्जी और मन्नत बाबा श्याम तक और भी प्रभावी रूप से पहुंचती है। और हाँ, इस वीडियो को देखना केवल शुरुआत है। अपने अनुभव, अपने आशीर्वाद और अपने जीवन में आने वाले चमत्कार को कमेंट में जरूर साझा करें। कमेंट में लिखें, बाबा मेरे सारे काम बना दो, ताकि हम भी जान सकें कि बाबा की कृपा किस किस पर हो रही है। साथ ही अपने स्थान का नाम भी लिखें, ताकि हमें यह पता चल सके कि बाबा की महिमा आपके शहर या गांव में भी फैली हुई है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार, दोस्तों और सभी श्याम प्रेमियों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी इस दिव्य उपाय का लाभ उठा सकें। और हाँ, चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की कृपा और चमत्कार आपके जीवन में और भी तेजी से आए, तो आप हमें सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के माध्यम से सहयोग भी कर सकते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें और अधिक भक्तिपूर्ण और दिव्य वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, याद रखिए कि बाबा केवल उन्हीं भक्तों की पुकार सुनते हैं जो दिल से, विश्वास के साथ और पूरी निष्ठा से उनकी भक्ति करते हैं। इसलिए इस उपाय को नियमित रूप से करें। अपने जीवन की सभी मनोकामनाएं बाबा के सामने खोलकर रखें
और आभार व्यक्त करना न भूलें। जब आप आभारी होंगे तो बाबा का आशीर्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी से यह निवेदन है कि आज ही खाटू श्याम जी की तस्वीर या मूर्ति अपने घर में लगाएं और इस दिव्य उपाय को अपनाएं। नीचे दिए गए लिंक से इसे खरीदें और अपने घर में बाबा की कृपा का अनुभव करें। याद रखिए, जब आपके घर में बाबा की मौजूदगी होगी तो आपके जीवन की हर कठिनाई, हर बाधा अपने आप दूर हो जाएगी और आपके जीवन में खुशियों की वर्षा होगी। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को अधिक से अधिक श्याम प्रेमियों तक जरूर पहुंचाएं। इसे अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब करें। बाबा श्याम की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आपके जीवन में बाबा श्याम की कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम।